नमस्कार दोस्तों, टारगेट जूम के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो हम टीवीएस मोटर की अर्निंग्स को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। कंपनी कैसा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रही है, उसके हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए हैं बीएससी की वेबसाइट पे। ये आप देख रहे हैं बीएससी की होम पेज पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम कॉर्पोरेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे। डेट हम 28 मई की रहने देंगे क्योंकि आज ही इसके क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं। और इक्विटी सेगमेंट में हम इक्विटी ही रहने देंगे। कैटेगरी में हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे रिज़ल्ट और यहाँ पे हम कर देंगे सबमिट। तो ये देख रहे हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे सबमिट करा तो हमें ये सारी यहाँ पे अलग अलग कंपनियों की जिनकी अर्निंग्स यहाँ पे आज की डेट में आई हैं वो हमें यहाँ पे सारी शो हो रही हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एलटी फूड के नीचे हमें यहाँ पे टीवीएस मोटर शो कर रहा है। तो इसकी यहाँ पे पीडीएफ पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे पीडीएफ को क्लिक करा तो उसके बाद हमारे पास ये पीडीएफ फाइल ओपन होकर के आ गई है। इसको हम नीचे देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले स्टैंड अलोन को यहाँ पे एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या फिगर हमें दिखाई दे रहा है, रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी कैसा जनरेट कर रही है। तो इसको हम पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे फिगर हमारे करोड़ में दे रखे हैं। तो इसको हमने ये जूम कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे नेट सेल्स ईयर ऑन ईयर। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, जो 2019 के मार्च की क्वार्टर की यहाँ पे नेट सेल्स आप देख रहे हैं 9,07,306 से घट करके 6,32,920 हो चुकी है। तो नेट सेल्स में यहाँ पे काफ़ी हमें कमी दिखाई दे रही है, काफ़ी यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखते हैं तो 8,21,521 से हमें यहाँ पर सिर्फ 6,32,920 ही नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे कंपनी यहाँ पे कैसा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे हमें कैसी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी की दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो देखते हैं पिछले वाले लास्ट क्वार्टर में दिसंबर 2019 के जो क्वार्टर है उससे अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, जो दिसंबर 2019 का यहाँ पर हमें क्वार्टर दिख रहा है 4,125 करोड़ से 3,481 करोड़। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें यहाँ पे लगभग 15.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम इसे ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें इसके रेवेन्यू को 4,384 करोड़ से 3,481 करोड़। तो आप अगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर आप इसे कंपेयर करते हैं तो लगभग 20.5% की हमें यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। तो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि अगर किसी कंपनी के रेवेन्यू में इतनी बड़ी यहाँ पर हमें कमी दिखाई दे रही है, वहाँ पे हमें घटता हुआ रेवेन्यू दिख रहा है, तो उसकी जो भी आगे को आप फाइनेंशियल चेक करने वाले हैं वो फिगर आपको वहाँ पर भी डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। आप चाहे उसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लीजिए या फिर नेट प्रॉफिट की या फिर अदर रेशियोज़ की, तो वो भी आपको वहाँ पर डिक्लाइन होते हुए दिखेंगे। तो इसको हम आगे एनालाइज करते हैं कि इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की यहाँ पर क्या हमें फिगर दिखाई दे रही है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप अगर देखते हैं, इस क्वार्टर का जो मार्च 2020 का क्वार्टर हमें दिखाई दे रहा है 89.83 करोड़ रुपए का यहाँ पर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले लास्ट क्वार्टर की हम बात करें 145.73 करोड़ का दिखाई दे रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर हम देखें तो 183.93 करोड़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसे परसेंटेज पे कैलकुलेट करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें यहाँ पर लगभग 15% की गिरावट दिखाई दे रही है। और वहीं अगर हम इसे ईयर ऑन ईयर बेस पे देखते हैं तो 20% की यहाँ पर हमें गिरावट दिखाई दे रही है। अब इसके हम नेट प्रॉफिट को यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर क्या फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 73.87 करोड़ का इसको करंट क्वार्टर में यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि लास्ट क्वार्टर में इसको 121.07 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे देखते हैं 133.83 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर अगर हम परसेंटेज पे देख रहे हैं तो लगभग 39% की हमें यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें लगभग आपकी
45% की यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर तो हमने कंपनी के स्टैंड अलोन रिजल्ट को एनालाइज करा कि कंपनी अपने आप में कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना लॉस कर रही है, या फिर पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर और ईयर बेस पे इसको हमने वहाँ पे कंपेयर करके देखा कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। तो अब जो हम यहाँ पे कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट को यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं, उसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंसोलिडेट में हमें अलग फिगर क्यों दिखाई देते हैं। इसको समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो टीवीएस मोटर्स है उसकी अदर भी यहाँ पे लगभग 17-18 सब्सिडरीज कंपनी है, जैसे टीवीएस क्रेडिट है, टीवीएस माइक्रो फाइनेंस है, टीवीएस माइक्रो सर्विसेज है। ऐसे करके उसकी लगभग 17-18 अलग अलग सब्सिडरी कंपनियां हैं। तो जब उनके प्रॉफिट एंड लॉस को, जब वो कितना रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रही है, उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उनको कितना लॉस हो रहा है, उन सारे फिगरों को जब यहाँ पे ऐड करते हैं तो उसको हम यहाँ पे कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट में हम यहाँ पे उसको एनालाइज करते हैं कि कंपनी की जो अदर सब्सिडरी भी हैं वो कितना यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर रही हैं, वो कितना रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रही हैं। तो आइए अब इसको एनालाइज करते हैं और इसको देखते हैं कि ओवरऑल जो इसकी अदर सब्सिडरी कंपनियां भी हैं उनको ऐड करके कंपनी की परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, जो कि करेंट क्वार्टर का हमें यहाँ पे शो कर रहा है। मार्च 2020 का यहाँ पे हमें दिखा रहा है 4104 करोड़, जबकि लास्ट क्वार्टर का दिसंबर 2019 की हम यहाँ पे बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो 4765 करोड़। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर पे हम यहाँ पे देखते हैं तो 4995 करोड़। अगर हम इसे परसेंटेज पे कैलकुलेट करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें यहाँ पे लगभग 14% की गिरावट दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो लगभग हमें यहाँ पे 17% की गिरावट दिखाई देती है। तो अब हम इस कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं कि कंपनी को ओवरऑल इसके जितने एक्सपेंसेस हैं उनको कटने के बाद इस कंपनी को यहाँ पे क्या प्रॉफिट शो हो रहा है। तो आप अगर करंट क्वार्टर की बात करें मार्च 2020 की तो 114.83 करोड़ का यहाँ पे इसे प्रॉफिट हुआ है। वहीं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब लास्ट क्वार्टर की इसको यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो 201.28 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। वहीं ईयर ऑन ईयर बेस पे हम देख रहे हैं तो 217.19 करोड़ का यहाँ पे इसे प्रॉफिट हुआ था। इसको अगर हम परसेंटेज पे कैलकुलेट करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख रहे हैं एक बहुत ही बड़ी गिरावट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि लगभग आपकी होती है 43% की। और वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये दिखती है आपकी 47% की। तो बहुत बड़ी यहाँ पे हमें गिरावट दिखाई दे रही है। जबकि हमने कंपनी के स्टैंड अलोन प्रॉफिट को देखा था तो वहाँ पर ये गिरावट थोड़ा कम दिखाई दे रही थी। वहीं अगर हमने यहाँ पर कंसोलिडेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर वो गिरावट ज़्यादा दिखाई दे रही है। वहीं हम इसके नेट प्रॉफिट को अब यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो हमें यहाँ पे 10 नंबर में दिखाई दे रहा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब ये नेट प्रॉफिट है कंपनी का सारे टैक्सेशन को कटने के बाद, उसके सारे एक्सपेंसेस कटने के बाद जो उसको नेट प्रॉफिट हो रहा है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि इसका करंट क्वार्टर का है 81.85 करोड़। वहीं लास्ट क्वार्टर का था इसका 156.84 करोड़। और वहीं ईयर ऑन ईयर बेस पे हम देखते हैं तो 144.37 करोड़ था। तो अगर हम यहाँ पे परसेंटेज में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें लगभग 48% की यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम इसे ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे कंपेयर करें तो लगभग हमें 43.31% की यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि कंपनी के लिए एक गलत साइन है। तो इसके लॉस के पीछे कोविड-19 का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को कोविड-19 से लड़ना पड़ा है, जिस वजह से सारी कंपनी को यहाँ पे लॉस हो रहा है या फिर उनके प्रॉफिट में हमें कमी दिखाई दे रही है। तो इस अर्निंग्स की वजह से इसके स्टॉक प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसको हम अब चार्ट पे एनालाइज करते हैं। तो हमारा यहाँ पे टीवीएस मोटर का चार्ट ओपन हो चुका है। हमने यहाँ पर एक मूविंग एवरेज को प्लॉट करा है, जो कि है 200 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज, और जो हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम अभी सिलेक्ट करा है वो है 1 डे। आज यहाँ पे प्राइस काफ़ी तेज रहा, आप देख रहे हैं 2.79% की यहाँ पे तेज़ी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जो अर्निंग्स आई हैं वो 3:30 बजे आई हैं, तो
जो अर्निंग्स का यहाँ पे रिएक्शन था वो हमें आज की डेट में नहीं देखने को मिला, तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो अर्निंग्स का रिएक्शन है, नेट प्रॉफिट में अगर हमें यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है तो उसका रिएक्शन आपको स्टॉक प्राइस पे ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वो हमें मे बी यहाँ पर 29 मई को, मतलब कल ही को हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हम देख रहे हैं प्राइस अभी काफ़ी वीक यहाँ पे नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो आपकी यहाँ से ये आती है, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये आ रही है। तो मे बी पॉसिबल है कि यहाँ से ही जो आज की यहाँ पे तेज़ी थी उसके बाद यहाँ से आपको रिजेक्शन आपको दिखाई देगी और प्राइस दोबारा से आपको कहीं इन लेवलों पे आपको प्राइस देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इसके एक लॉन्ग टर्म व्यू पे अगर नज़र डालते हैं, ये तो हमारा एक शॉर्ट टर्म व्यू हो गया कि हाँ प्राइस यहाँ तक जा सकता है, लेकिन अगर हम इसके स्टॉक का एक लॉन्ग टर्म व्यू देखें और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें और ये देखिए आप, ये वाले इस वाले हाई को कनेक्ट करते हुए आपके नेक्स्ट वाले हाई को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करते हुए आगे को ले जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने इस वाले हाई से इसके नेक्स्ट वाले हाई को यहाँ पे कनेक्ट करा, उसके बाद जो अगला हाई था उसको भी इसी ट्रेंड लाइन को हमने आगे को कंटिन्यू करा और इसको फिर हमने आगे को यहाँ तक कंटिन्यू कर दिया। तो हमें एक बहुत ही पीछे से ही आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री बनाने का समय नहीं है और अभी हमने अर्निंग्स को भी यहाँ पे एनालाइज करा है तो वहाँ पर अर्निंग्स भी हमें बहुत ही वीक दिखाई दे रही हैं और हम अगर शॉर्ट टर्म व्यू भी देख रहे हैं तो वो भी हमें यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू को भी देखते हैं तो वो भी हमें यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये प्राइस आपका 200 SMA से ऊपर नहीं आ जाता, ऊपर आकर के क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनती है, तब तक आपको फ्रेश एंट्री बनाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।